वैसे तो जीवन में 7 रंगों का 7 धुनों का समावेश भारतीय संस्कृति में रहा गया माना गया है। जीवन के इन रंगों के आधार पर आपके निवास स्थान के किस हिस्से में किस रंग का प्रयोग किया जाए, यह सवाल अक्सर ही उत्पन्न होता है। परिवार के सदस्य इस बारे में अक्सर ही आपस में चर्चा करते हैं कि घर की दीवारों पर, कमरों में, कक्षों में किस रंग का चयन और किस आधार पर किया जाए। आज के इस अंक में हम उन्हीं आधारों का विश्लेषण करने वाले हैं ताकि आप अपने कमरों की दीवारों का रंग इस प्रकार से चयनित कर सकें कि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, आप अधिक ऊर्जावान हो सके, आप अधिक स्वस्थ हो सके, आप अधिक प्रोस्पेरस हो सकें। तो अब फेंग शुई के अनुसार आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं कि कमरे में किस रंग का चयन किस कमरे में आपको करना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का यह अंक। गुलाबी रंग। गुलाबी रंग रोमांस का, अद्वितीय सौंदर्य का, उष्ण भावनाओं का एक श्रृंखला को उभारता है जो लंबे समय तक महसूस देती है। तो गुलाबी रंग ऐसे कक्षों में प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे आपका मास्टर बेडरूम। दूसरा कलर है अखरोट कलर। बड़े कमरों के लिए जैसे कि लिविंग रूम में आप अपनी दीवारों का रंग अखरोट रंग कलर का कर सकते हैं। अगर आपकी लिविंग रूम के कमरों की दीवारों का रंग अखरोट का रंग होगा, पीच का रंग होगा, पीच कलर होगा, तो आपको अत्यधिक सुरक्षा का आभास होगा, जीवन में सक्रियता का आभास होगा। इसके बाद आता है ओक कलर। यह व्यक्तित्व के पक्ष को हल्के रूप में उजागर करता है। ओक का चमकदार और उत्साही रंग आपके कमरे में ताजगी बढ़ा देगा, जिसका अर्थ ये निकलता है कि बच्चों के कमरे में, बच्चों के कक्ष में, चिल्ड्रन के स्टडी रूम में आप ओक कलर करा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है प्राकृतिक टीक का कलर। यह अपने स्वाभाविक मुक्त स्वभाव को उजागर करने के लिए प्राकृतिक टीक उन विशेष क्षणों के लिए आदर्श है जिन्हें आप हर दिन सजोना चाहते हैं। यानी कि आप इसको प्राकृतिक नेचुरल जो टीक कलर है उसको आप गेस्ट रूम में लगाएंगे या दीवारों पर कराएंगे तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद आपके मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट की बात आती है। गेट क्या है? गेट वह वस्तु है जो आपके अंदर के घर को बाहर की दुनिया से जोड़ता है, यानी कि एक विंडो का काम करता है। एक गेट जो है आपका मेन द्वार जो है वो आपको बाहरी दुनिया से जोड़ता है। तो यह गेट कैसा होना चाहिए? बहुत बड़े अलंकृत गेट्स यानी कि आर्किटेक्चर्स गेट होने चाहिए जिसमें जटिल नक्काशी और सोने की परत चढ़ी हो, डिजाइन ऐसा बना हो कि जैसे गोल्डन कलर लगा हो। तो ऐसा गेट आपके घर के लिए उचित रहता है। घर के गेट चाहे आप लकड़ी के बनवाएं या धातु के बनवाएं, गेट पूरी तरह कवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि उस गेट में छिद्र होने चाहिए। घर कभी भी गेट के द्वारा कवर नहीं होना चाहिए, उसमें अंदर और बाहर की ऊर्जा का संचार होते रहना चाहिए। डिजाइन में कुछ गैप शामिल करने के लिए अवश्य ही आपको प्रयास करना चाहिए ताकि बाहरी गतिविधियों को आप आसानी से अंदर से ही देख सकें। संलग्न जो दीवार है आपके भवन की वो उनका कलर इस प्रकार से करें जैसा कि हमने अभी पूर्व में बताया कि जो नकारात्मक प्रभाव को से आपको बचाए। शीशे के टुकड़े दीवार की जहां दो दीवारें मिलती हैं ऐसे कोनों पर शीशे के पार्ट या सौंदर्यता के जो आइटम है वो कभी भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि नुकीले शीशे और धारदार जो शीशे के नोक हैं वो घर में नकारात्मकता को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से पॉइजन एरो का वह काम करते हैं। इसके अलावा आप अपनी दीवार पर प्लांटर्स और हल्की लाइट लैंप्स भी स्थापित कर सकते हैं जो आपकी क्षेत्र की सीमा के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करते हैं। बड़े गेट के साथ छोटे गेट का होना
जेल जैसा आभास देता है। यानी कि अगर आपने बड़े गेट में छोटी एक विंडो लगवा रखी है तो वह गेट आपको जेल का आभास दिलाएगा। यानी कि परिवार में एक आपस में सामंजस्य की स्थिति नहीं बनेगी। यदि दो गेट आमने सामने हो तो छोटे गेट का उपयोग करने के लिए मुख्य गेट को बंद कभी नहीं करना चाहिए, उसको सदैव खोलते बंद करते रहना चाहिए। अपने गेट्स को नियमित रूप से खोलें और उन्हें अच्छी तरह से साफ सफाई उनकी करते रहेंगे तो आपके घर में उत्तम ची का, उत्तम एनर्जी का, सकारात्मकता का प्रभाव होता रहेगा, जिसके आपके जीवन में नई नई रोज विचारधारा आती रहेगी। ऐसा आपको करना चाहिए। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का अंक। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इसको अपने मित्रों, परिवारों, रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। जय श्री राम।